तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एसएस स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे कक्षा 8 की 5.3 की कक्षा 8 की गणित। ठीक है, और हमने 3 सवाल कर लिए थे 5.3 के, और चौथा सवाल है हमारा, ये आज हम इसको हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, पहला सवाल है हमारा 729 का हमें वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 729 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 7 to 9। इसका एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये 9 क्या है? एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का ही भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, 2 से 2 सम संख्या होती है। इसके बाद कौन संख्या आती है? विषम। 3 संख्या। तो 3 क्या है? एक विषम संख्या। 3 से हम भाग देंगे तो हो यहाँ हो जाएंगे 3 दूना 6। फिर एक बचा, ये हो जाएंगे 3 चौक 12। उसके बाद 3 तिया 9, वापिस 3 से भाग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 8 24। 3 के पहाड़ में 24 आते हैं 8 बार में। 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद आगे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर वापिस 3 से जब भाग जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6। ठीक है, फिर 2 बचे, ये हो जाएंगे 3 7 21। उसके बाद 3 के पहाड़े में 27 आते हैं 9 बार में। 3 नामा की 27। उसके बाद 3 तिया 9। उसके बाद यहाँ हो जाएंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें? 729 है। ठीक है, इसमें हमें क्या होगा? जोड़ा निकलेगा। क्या निकलेगा? जोड़ा निकलेगा। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 2 बार है ना, तो सिर्फ एक ही बार लिखना अपने को। ठीक है, क्या लिखना है? एक ही बार लिखना है। तो ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या आए हमारे? 3 2 1 2 3 4 5 6 बार 3 आए। यहाँ लिखते हैं हम 1 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, एक बार और 3। ठीक है, अब रूट में वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल काय में रहता है? रूट में रहता है। तो हम लिखेंगे रूट 729। 729 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये सभी संख्या क्या आएगी? रूट में आएगी। ठीक है, तो 3 गुणित 3 गुणित 1 2 3 4 5 6 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा? जो 2 बार है, जैसे 2 बार 3 है तो एक 3 बार निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 2 बार 3 है तो गुणे में एक 3 बार। फिर यहाँ पर भी 3 है तो एक 3 बार। फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 27। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकला? 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 27। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। दूसरा सवाल है हमारा 400 यानी कि 400 को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो हम आंसर यहाँ लिखेंगे हल करके अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, तो पहले सवाल में जैसे हमने किया था, इस सवाल में भी हमें करना है। ये है 400 एक तरफ लिखना है। ठीक है, और भाग देना चालू कर देना है। ठीक है, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 में 2 बार, 2 दूना 4, 0 के 0। उसके बाद 2 एकम 2, 0 के 0। ठीक है, 100 हो गए। अब 2 का भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा? 50 बार में। उसके बाद फिर 2 का ही जाएगा 50 में भी, तो कितनी बार जाएगा? ये 25 बार। ठीक है, उसके बाद 2 दूना 4 और 2 15। ठीक है, अब 5 का जाएगा तो क्या हो जाएंगे? 50 का 25। उसके बाद फिर एक बार जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, अब हमें यहाँ लिखना है क्या? 400। उसके बाद हमें करना है बराबर। ठीक है, ये जितनी बार 2 आए उनको लिख देना है। 1 2 3 4 2 बार है तो 1 2 3 और 4। उसके बाद 2 बार 5 है, 5 इंटू 5। ठीक है, लिख दिए। अब हमें वर्गमूल निकालना है तो इनको क्या लिखेंगे? हम रूट में लिखेंगे, रूट 400।
ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना हमें, तो यहाँ पर भी रूट लग जाएगा। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, जो 2 बार है उनको हमें बाहर निकालना है, सिंपल सा। ठीक है, 2 बार है तो एक बार 2 लिख दो, यहाँ पर भी 2 बार है, एक बार 2 बाहर निकाल लो, यानी कि कुल मिला के हमें पेयर बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, 5 2 बार है तो एक बार लिख दो। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो इसका 400 का वर्गमूल कौन है? 20 है। 400 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? 20। ये हमारा आंसर हो गया। पहले के तीसरा है हमारा 1764। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे हम हल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? हल। फिर लिखेंगे हम अभाज्य गुणन खंड से। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? एलसीएम 1764 का। ठीक है, 1764 का क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल भाग देना है। यहाँ 4 है मतलब 2 से भाग चला जाएगा, तो लिखो भाग 2, 2 8 16। ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल है और आप आसानी से इनको कर सकते हैं। 2 8 16, एक बचे, फिर 2 8 16, फिर 2 दूना 4। ठीक है, वापस 2 से भाग जाएगा, लास्ट में 2 है, 2 चौका 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब 2 से जाएगा नहीं, अब कैसे भाग जाएगा? 3 से दे सकते हैं हम, एक है तो। ठीक है, तो 3 एकम 3, फिर एक बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 21 हो गए, 3 7 21। ठीक है, वापस 3 से दे सकते हैं हम, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 नमक की 27। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 49 है, यानी कि 49 है, 49 में 7 का भाग जा सकता है, तो 7 7 49, फिर एक 7 बार, फिर एक बार जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1764। क्या लिखेंगे हम? 1764 बराबर, लिख लो इनको, 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर लिखेंगे हम 7 गुणा 7। ठीक है, रूट में लिखेंगे हम 1764। ठीक है, 1764 का वर्गमूल निकालना है, इसलिए हमें रूट में लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी रूट चढ़ाओ, 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर गुणा 7 गुणा 7। बाहर निकाल लो पेयर बना के। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लो, उसके बाद गुणा में 3 को बाहर निकाल लो। ठीक है, और 7 कितनी बार है? 7 भी 2 बार है, तो एक बार बाहर निकाल लो। ठीक है, अब इनका गुणा कर लो, 3 दूना 6 गुणित 7, कितने हो गए? 6 7 42। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रूट 1764 का वर्गमूल कौन है? 42 है, और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 4, 4096। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, फिर क्या लिखेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, अब एक तरफ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 4096, और उसका निकालना हमें क्या? एलसीएम। ठीक है, तो निकालना स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम। 6 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, 0 कैसा कैसा लिख देंगे, 2 चौके 8, एक बचा, ये हो गए 16, 2 8 16, वापस 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 0, फिर 2 बार चला जाएगा, 2 दूना 4, उसके बाद 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर है 10, तो ये हो जाएंगे 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो जाएंगे 2 पंजे 10, उसके बाद 2 एकम 2, और ये हो जाएंगे 2 दूना 4। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वापस 2 से भाग दो, ये हो जाएंगे यहाँ पर 2 दूना 4। ठीक है, और एक बचा, ये हो जाएंगे 2 पंजे 10, ये हो जाएंगे 2 छंग 12, वापस 2 से भाग दो, 2 एकम 2। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 8 16। ठीक है, वापस 2 से भाग दो इनमें, 2 छंग 12। ठीक है, ये हो जाएंगे 2 चक्के 8, 64 आ गए। फिर 2 से भाग दो, बहुत लंबा है ना ये, 2 से भाग देते रहो, 2 तिया 6, उसके बाद आ जाएंगे 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद वापस 2 से 2 भाग, 2 एकम 2, फिर 2 छंग 12, उसके बाद फिर 2 से भाग दो, ये आ जाएंगे 2 8 16, फिर 2 से 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2। ठीक है, 2 एकम 2, यानी बहुत लंबा था ये। ठीक है, 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12,
12 बार 2 आए, ठीक है, तो कितनी बार बाहर निकलेंगे, 6 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4000 छंजू बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 गुणा 8 9 10 11 और 12, 12 पर 2 आए, लिख दिया हमने। अब 4000 छंजू पे क्या करना है, हमें रूट चढ़ाना है, ठीक है, और लिख देना है हमें, इधर भी रूट चढ़ाना है, ठीक है। 12 बार आएगा ये भी, तो 2 गुणित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो पेयर बना लो दो दो के, ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 बाहर 2 2 बाहर निकल गए, उसके बाद 1 ये 2 बाहर निकल गए, फिर 1 ये 2 बाहर निकल गए, ठीक है, उसके बाद ये निकल गए और उसके बाद ये निकल गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लो, ठीक है, 4000 छंजू का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 7744, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, हल लिखेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड से, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से, और फिर निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। लिखेंगे हम 7744 2 भाग 2 से, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 तिया 6, 1 बचा 2 8 16, फिर 1 बचा 2 7 14, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 2 2 एकम 2, 1 बचा 2 नमा के 18, 2 तिया 6 और फिर 1 बचा 2 छंग 12, उसके बाद 2 से 2 2 नमा की 18, ठीक है, 1 बचा 2 छंग 12, ठीक है, फिर 1 बचा 2 8 16, वापस 2 से 2 2 चौक 8, ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर 2 8 16, फिर हो जाएंगे 2 चौकी 8, फिर आगे सोल्व करते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौकी 8, फिर हो जाएंगे 2 दूनी 4, फिर सोल्व करते हैं आगे हम, 2 से 2 वापस 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएंगे 2 एकम 2, अब तो 2 से जाएगा नहीं, एक विषम संख्या होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं 11 से भाग, तो 11 एकम 11, 1 बचा, ठीक है, 11 एकम 11, फिर 11 से दे दो 11 एकम 11, ठीक है। अब टोटल पेयर इधर लिख लो, यहाँ लिखो 7 7 4 4, ठीक है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 को लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गए 6 बार 2, उसके बाद लिखो 11 गुणित 11, 11 गुणित 11, ठीक है। अब इसमें इसको रूट में लिख लो, 7 7 4 4 7744 का वर्गमूल निकालना है तो रूट में लिखना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर भी चढ़ा दो रूट, 2 2 कितनी बार है, 6 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, उसके बाद 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर क्या है 11 गुणित 11, ठीक है। अब बाहर निकाल लो रूट से, 2 कितने कितने 2 बार आ जाएंगे 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 11 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा 11, अब आपस में गुणा कर लो, 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, 8 गुणित 11, इसका आंसर क्या आ जाएगा 88, इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा 88। तो दोस्तों मोबाइल की बैटरी लो होने के कारण हम एक वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।